नमस्कार, जय माई की जयते ब्रह्मास्त्र विद्या। श्रावण महीने की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप सभी के ऊपर कृपा करें। भगवान शिव एक ऐसा तत्व है ब्रह्मांड का, महादेव बोलते हैं उनको। देवाधिदेव महादेव, देवताओं के भी देव है। हम बहुत ही सारी पूजा पाठ भगवान शंकर की करते। अभी तो बहुत क्रेज़ हो गया है कि रील्स से लेकर यूट्यूब से लेकर सब लोग भगवान शिव के पीछे पागल हो रहे, आसक्त हो रहे। होना भी चाहिए क्योंकि देव ही ऐसे महादेव है। तो महादेव क्यों है, पहले वो समझना चाहिए। हमने हमारे भारतीय सनातन धर्म के अंदर जो भी देवताओं की प्रतिकृति बनाई है वो गुणों के आधारित बनाई है, और गुणों के आधारित बनाने के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण, जिसने पालन पोषण उत्सर्जन और विनाश, ये धर्मों को पकड़ा हुआ है गुणों ने। ब्रह्मा रजस से चलते हैं क्योंकि वो उत्सर्जन करते हैं, पैदा करते हैं। भगवान विष्णु पालन करते हैं, और बात आती है भगवान शिव की तो संहार करते हैं। तो शिव संहार करता है, पर संहार किसका करता है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने भगवान शिव को केवल और केवल शिवलिंग तक सीमित कर दिया है। हमने उनको किसी मूर्ति तक सीमित कर दिया है, हमने किसी अभिषेक तक सीमित कर दिया है, किसी पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है। भगवान शिव को एक जॉनर के अंदर हमने बांधा हुआ है। तो शिव है कौन, शिव के कितने स्वरूप हैं, शिव कैसे कहते हैं, शिव का मूल ज्ञान क्या है। ऐसे तो मैंने श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि के जो लेक्चर है उनके अंदर 8 लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें बताई है कि शिव कौन है और शक्ति कौन है। परंतु श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण के विशेष पर्व के ऊपर हमें ये तो पहले ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म के अंदर ये श्रावण की महिमा क्या है। ज़्यादातर अगर हम धर्म की बात करें और आध्यात्म की बात करें, पहले के ज़माने के अंदर धर्मों को समझाने के लिए, आध्यात्म को समझाने के लिए किसी क्रिया का अनुसरण किया गया था, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से आत्मा की चेतना को और साधक की चेतना को विकसित करने के लिए उसे प्रकृति के नियम के अनुसार कैसे जीना है, उसके नीति नियम ही सारी क्रिया है, सारी पूजा विधि है, सारे उपवास है, सारे व्रत है, सारे तीर्थ है। पर हमने ये सारी चीज़ों को अभी फैशन बना दिया है, और फैशन के चलते हो क्या रहा है कि हम बिना समझे, बिना जाने, बिना कुछ चीज़ों के ज्ञान के हम सीधा और सीधा क्रिया में उतर जाते हैं। अभी श्रावण महीने के अंदर सब लोग उपवास करेंगे। साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो शिव मंदिर रोज़ जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फूल, बेलपत्र, धतूरा का फूल, अनेकों प्रकार के पुष्प द्रव्य से उनका अभिषेक होगा। शिव का स्वरूप क्या है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रणाली जो है और आध्यात्मिक जो घटनाएं हो रही है, इसके पीछे का क्रिया महत्व का नहीं है, उसके पीछे का ज्ञान महत्व का है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं समझते, हम सिर्फ मन की क्रियाओं के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और मन की क्रियाओं के कारण होता क्या है कि हम केवल और केवल वो क्रिया तक सीमित रह जाते हैं। तो भगवान शिव क्रिया तक सीमित नहीं है, वो अनंत है, महादेव है, निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है। और शिव कौन है, शंकर कौन है, महादेव कौन है,
रुद्र कौन है और सदाशिव कौन है, परम शिव कौन है, ये सारी व्याख्या हम समझते नहीं है। हम बस एक ही कैटेगरी को निश्चित करके बैठे हुए, भगवान शिव, शिव अलग है, शंकर अलग है, महेश अलग है। ये सारी व्याख्याओं के अंदर हम गिरना नहीं चाहते। हमारे लिए उनका मूल अस्तित्व केवल एक कण तक सीमित है। हम सिर्फ शिवलिंग के दर्शन और शिवलिंग का अभिषेक के लिए, श्रावण महीना है, वो माना जाता है कि इस समय के ऊपर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्रावण में होता क्या है, पहले तो वो समझो। श्रावण है, भाद्र पक्ष है, ये दो जब महीने आते हैं, ये 2 माह के अंदर जो नदियाँ होती है पृथ्वी के ऊपर, वो पृथ्वी की नदियाँ ऋतु चक्र में प्रवेश करती है। और ये ऋतु चक्र में प्रवेश करने के बाद जो भी नदी होती है वो दूषित हो जाती, इसलिए इसमें स्नान का महत्व नहीं है, इसमें खाने का महत्व नहीं है, क्योंकि नदी पोषण भी देती है, वृक्षों को पोषण देती है, अनाज को पोषण देती है, फल को पोषण देती है। तो सारी चीज़ें जो भी होगी वो पानी से बनती है। तो ये पानी का जो घटक तत्व है इसके अंदर, वो महत्व का है। श्रावण महीने के अंदर भगवती माँ पार्वती ने उपवास शुरू किए थे, जिससे शिव प्रसन्न हुए थे। और अपर्णा रही थी, उन्होंने पर्ण भी ग्रहण नहीं किया था, केवल निर्जला रही थी। मतलब कि पानी भी ग्रहण किए बिना, पर्ण को भी केवल बोलते ना कि सारे खाद्य पदार्थों का त्याज्य कर दिया था भगवती ने, उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। अभी ये एक पौराणिक घटना है, पौराणिक बातें हैं कि भगवती ने इतना तप किया और भगवती के तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका वर्ण किया। ये शिव और शक्ति है कौन, पहले तो ये समझिए। शक्ति वो तुम्हारी भीतर की कुंडलिनी शक्ति जो जीवात्मा से जुड़ी हुई है, और भगवान शिव जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे अवेयरनेस कहते हैं, जिसे चेतना कहते हैं, वो चेतना भगवान शिव। तो हमें पंच इंद्रियों का जो उपवास है वो करना चाहिए, क्योंकि भगवती पार्वती ने 10,000 साल तपश्चर्या की थी, तब जाके भगवान शंकर मिले थे। कलयुग में 16 रास्ता है कि भाई तुम नर्मदा का जल, गंगा का जल लेके जाके भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएगी। ये कहानियां बहुत बार सुनी है हमने। तो श्रावण महीने के अंदर खासकर उपवास किए जाते हैं, लेकिन उपवास जो शास्त्रों में बताया वैसे नहीं हो रहे। हमारे उपवास अलग ढंग से हो रहे, साबूदाना की खिचड़ी, मोरैया, छाछ, अनेकों प्रकार के जिसे बोलते कि फलाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ स्वाद से छूटना है, इंसान को इधर स्वाद से छूटना है, यहाँ पर अक्रिय स्थिति के अंदर जाना है और केवल आत्मा की ज्योतिर्पुंज के भीतर अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करना। ये श्रावण महीने का मूल महत्व है, क्योंकि शिव, शंकर, महादेव, महेश, सदाशिव, ये सारे तत्व तभी जागृत हो गए इंसान के अंदर कि जब वो पहले इन चीज़ों को समझेगा। अंधविश्वास की तरह वो जलाभिषेक कर देगा, उससे महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव को जानना पड़ेगा। तो महादेव को जानोगे कैसे? श्रावण महीने के अंदर सबसे बड़ा जो प्रयोग होता है वो रुद्र प्रयोग होता है, रुद्री का प्रयोग होता है। अब हम रुद्र की व्याख्या करने जाए, वो रुद्र भगवान शिव का एक स्वरूप है, और रुद्र एक नहीं है, शतरुद्रीय है, जिसके ऊपर लघु रुद्री, अतिरुद्री, महारुद्री का प्रयोग होता है। शतरुद्री है क्या? शतरुद्री रुद्रों के अनेक रूपों का वर्णन है। यहां रक्षण के लिए, बचाव के लिए, अटैक के लिए, शत्रुओं का मर्दन करने के लिए, हमारी संपत्ति की वृद्धि करने के लिए, हमारे जीवन के कष्ट हरने के लिए, हमारी छोटी सी छोटी समस्याओं का निवारण करने के लिए ये रुद्र का प्रयोग होता है। रुद्र है क्या? रुद्र अगर देखने जाए तो रौद्र प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये शब्द है। रुद्र एक क्रोधात्मक अग्नि से उत्पन्न हुआ तत्व है।
और जब रुद्र के बहुत सारे स्वरूप, ऐसे मुख्य 11 रुद्र हैं। अब इसकी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, बृहद चर्चा है, शतरुद्रीय भी बहुत बृहद चर्चा है, किंतु यहाँ पर रुद्र का जो अनुभव है और रुद्र का जो विस्तार है वो बहुत रूप से हो सकता है, क्योंकि रुद्र प्रकृति के सारे तत्व के अंदर है, क्योंकि प्रकृति के सारे तत्व का संहार भी होता है और प्रकृति के सारे तत्व का उत्पत्ति करने के लिए उसे बोलते हैं कि विध्वंस भी करना पड़ता है, क्योंकि उत्पत्ति करने हेतु भी उसको अपनी स्थिति से चलायमान होना पड़ता है, संघर्ष जिसे बोलते हैं। रुद्र एक रुदन की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ तत्व है। रुद्र कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जो भगवान शिव की तरह शांत है। रुद्र को क्रोधाग्नि से प्रकट हुए। भगवान शिव को अगर समझना चाहे तो वो अल्टीमेट ट्रूथ है, जहां से पूरे ज्ञान की वर्षा हो रही है। इसलिए वह उनके तांडव स्तोत्र के अंदर आता है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। ये गंगा का जो प्रवाह है वो पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। जो जटा के अंदर गंगा है वो पृथ्वी के ऊपर बह रही है, पर कितनी बह रही है? छोटी मात्रा की। सोचो वो सर्वोच्च शिव की अवस्था कैसे होगी। हम जितना ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से या किसी पाठ पूजा व्रत तीर्थ के माध्यम से जो भी ज्ञान अर्जित कर से, वो तो सूक्ष्म ज्ञान है, वो तो बिंदु है केवल। लेकिन शिव को समझना है तो शिव को समझने हेतु तुम्हें पूरी यात्रा समझनी पड़ेगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, शंकर। शंकर का अर्थ होता है समान करना, संभवाय, शंभु, संभव करना। शिव, कल्याण करना। रुद्र, रुद्र का अर्थ होता है जो रुदन को शांत करे, जो द्रवित हो जाए, जो अग्नि जैसा तप है, जिसके तप के द्वारा, तपसा ज्वलंती, वो तप के द्वारा अनेकों प्रकार के फल की उत्पत्ति होती है। ये रुद्र मेघ में भी है, ये रुद्र अग्नि में भी है, ये रुद्र बारिश में भी है, ये रुद्र फसल में भी है, ये रुद्र नदियों में भी है, ये रुद्र सूर्य में भी है, ये रुद्र चंद्रमा के अंदर भी है। रुद्र एक तत्व है। जब कोई तत्व अपने तमस प्रधान ऊर्जा के अंदर चला जाता है तो वो रौद्र बन जाता है। इसलिए हम कभी कभी गर्मी बहुत होती है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान सूर्य का रौद्र स्वरूप है। भगवान सूर्य भी एक रुद्र का रूप है। नदी का रौद्र स्वरूप, तो नदी में भी रुद्र है। तो जो भी एक आतंकिक स्वरूप ले लेता है, जो विनाश का स्वरूप ले लेता है, वो रुद्र है। और हम पूरे श्रावण महीने के अंदर क्या करते हैं? रुद्र का प्रयोग। लेकिन हमने कभी कभी ये नहीं जाना कि हम जिस रुद्र का पठन कर रहे हैं, शतरुद्र का प्रयोग कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो रुद्र का मीनिंग क्या है। रुद्र बहुत प्रकार के, हम भगवान शंकर को अनेकों प्रकार से, जैसे विष्णु का सहस्त्र नामावली है, वैसे भगवान शंकर का शतरुद्रीय है। शत का अर्थ 100 नहीं होता, शत का अर्थ होता है अनेक। वो अनेकों प्रकार से हमारी रक्षण करते हैं, अनेकों प्रकार से हमारी सेवा करते हैं, अनेकों प्रकार से हमें वरदान देते हैं, वो रुद्र है। तो रुद्र जो है वो एक अलभ्य शक्ति है, पर उसके लिए शिव को समझना पड़ेगा, क्योंकि शिव से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई है। और शिव ने रुद्र का रूप क्यों लिया? क्योंकि शिव से ही ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति हुई, महाकाल कल्प के अनुसार। तो भगवान शिव जो है वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। उसके ही 3 घटक तत्व बने, सत्व, रज और तमस के आधारित, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। शिव कहीं नहीं जाते। शिव सर्वज्ञ, सर्वदा हर जगह विद्यमान रहते, किंतु उनके स्वरूप, उनके गण, उनके कण
उनके अलग अलग प्रकार के विभिन्न तत्व वो प्रकृति को संचालित करते हैं। रुद्र से भैरव तत्व भी जुड़ा हुआ है, रुद्र से नारसिंह तत्व भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि रुद्र वो विष्णु में भी है, रुद्र ब्रह्मा में भी है। तो रुद्र एक तत्व है और रुद्र तत्व को समझने हेतु हमें शतरुद्रीय में प्रवेश करना पड़ेगा। हम रुद्राभिषेक करते तो है, लेकिन रुद्राभिषेक का महत्व नहीं समझते। हम अलग अलग पदार्थों से भगवान शिव का पूजन करते और हम आवाहन करते, हे रुद्र आओ। और शतरुद्रीय में जो जो भी संकल्प है हमने कभी समझे नहीं ना पढ़े हैं, तो उस प्रकार की ऊर्जाएं तुम अट्रैक्ट करते हो। शिवलिंग वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, शिवलिंग एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। शिव वो फ्रीक्वेंसी है, भगवती वो वाइब्रेशन है, शक्ति से वाइब्रेशन कहते हैं। शिव शक्ति एक और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक होता है, तब जाके वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग जिसे बोलते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब एक तत्व को अनेकों तत्व के अंदर मल्टीप्लिकेशन करने का काम शिवलिंग का है। तो शिवलिंग के ऊपर हम दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते, वो क्रिया शक्ति का प्रतीक है। अनेकों प्रकार के पदार्थों से हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। कोई गन्ने के रस से करता है तो उसे लगता है कि भाई हमारे वहाँ लक्ष्मी की धारा हो जाए। कोई पंचामृत से करता है, कोई कमल गट्टे के पाउडर से करता है, कोई इत्र से करता है, कोई घी से करता है, कोई शहद से करता है। अलग अलग प्रकार के पदार्थों से हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है कि इससे ये फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरा जमाना क्या कर रहा है, अभी 32 द्रव्य लेके भगवान शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। चलो अच्छा है, कर रहे हो, लेकिन थोड़ा समझ के करो। क्योंकि शिव जी को तुमने समझा नहीं है। शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ो, उनके अंदर भगवान शिव के बारे में बोला है कि महिम्न पारम दे परम विदुषो यदृशदशि। ये भगवान महेश है कौन, भगवान शिव है कौन? महिम्न पारम दे परम विदुषो, वो परम विदुषक है, उसे समझ में कैसे आएगा? वो रुद्र है, वो किसी भी रूप से प्रकट होगा। भगवान शिव का एक काम है, मनुष्य को अपना धर्म सिखाना, मनुष्य को अपनी नियति सिखानी, मनुष्य को धर्म का पालन कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, वो सिखाना भगवान शिव का काम है। दूसरा है, रुद्र संहार जरूर करता है, लेकिन किसका संहार करता है? अज्ञान का। हमारे भीतर जितने अज्ञान पड़े वो जाएंगे कहाँ से? ज्ञान से। इसलिए भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भी ज्ञान शांभवी ऊर्जा से दिया। भगवान शिव ने कुछ सिखाया नहीं है, भगवान शिव तो केवल बैठे थे, उनकी ऊर्जा से सब लोगों के अंदर ज्ञान प्रकट हुआ। ये भगवान शंकर का एक अलग स्वरूप है, जिसे दक्षिणामूर्ति स्वरूप कहते हैं। यही दक्षिणामूर्ति परंपरा से अनेकों संप्रदायों की रचना हुई। और ये दक्षिणामूर्ति जिसे बोलते हैं कि अगर किसी को गुरु नहीं मिल रहे, गुरु तत्व नहीं मिल रहा है, तो ये भगवान दक्षिणामूर्ति की सेवा करे, उनकी आराधना करे, उनके मंत्र करे, उनको पूजे, तो उनके जीवन में गुरु का आगमन होता है। अगर कुलार्णव तंत्र के हिसाब से समझा जाए तो गुरु ही शिव होता है। गुरु ही तुम्हारे ज्ञान को काटता है, गुरु ही तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति करवाता है, गुरु ही तुम्हें भगवती तत्व से प्राप्ति करवाता है। तो गुरु ही शिव रूप है। इसलिए हम गुरु को ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, गुरु को शिव भी कहते हैं। तो प्रथम तो ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेने के बाद तुम जिनकी पूजा कर रहे हो, चाहे शिवलिंग की हो या शक्तिपीठ की हो, उन पूजा के भीतर छुपे हुए विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। वरना तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी, तुम्हारे संकल्प अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारी क्रियाएं अधूरी रह जाएगी। भोलेनाथ का नाम ऐसे भोलेनाथ रख दिया, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो भी चालाक है। वो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन तुम मूर्खामी वो 100 चीज़ें करोगे तो एक बार तो सिखाने के लिए आएंगे कि करना क्या है। भगवान को उल्लू नहीं बना सकते हम, क्योंकि वो तो हमारा अंदर बाहर सब कुछ जानता है। तो कैसे करनी है पूजा, कैसे करनी है उनकी सिद्धि, तो पहले तो उनके विषय के अंदर ज्ञान प्राप्त करो। शिव तत्व है क्या?
ये शिव तत्व नहीं होता तो ब्रह्मांड को ज्ञान नहीं मिलता, शिव तत्व नहीं होता तो ब्रह्मा को सर्जन का ज्ञान नहीं मिलता, विष्णु को पालन का ज्ञान नहीं मिलता, ना महेश को संहार का ज्ञान मिलता। ये शिव तत्व वो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी है जिससे सारे देवताओं के भीतर ज्ञान प्रकट होता है। वो अपने अपने कार्यों को संभालते हैं और ये उनके कार्य को संभालने वाला जो तत्व है उसे रुद्र तत्व कहते हैं। इंद्र के अंदर भी जो वज्र है और वज्र जो विनाश करता है उसका कारण रुद्र तत्व। अग्नि विनाश करता है उसके पीछे रुद्र तत्व है। जल विनाश करता है उसके पीछे रुद्र तत्व है। तो जितने भी विनाशकारी देवताओं के आयुध है या तो देवताओं के तत्व है उसके पीछे रुद्र तत्व का ही अनुसंधान है। सोचो, सुदर्शन चक्र को केवल और केवल स्तंभित करने के लिए रखा तो वो किसी का शिशुपाल का वध नहीं कर सकता था। तो सुदर्शन चक्र के अंदर भी रुद्र तत्व है। मतलब जितने भी आयुध है, आयुध रुद्र तत्व से चलते हैं। तो वेदों के अंदर, यजुर्वेद के अंदर शतरुद्रीय विधान है। ये शतरुद्रीय विधान क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर के रुद्र स्वरूप को हम हजारों रूप से पूजते हैं। और ये रुद्र किस किस चीजों के अंदर काम आता है, ये बहुत लंबा विषय है, बृहद विषय है। ये श्रावण महीना है इसलिए ये थोड़ा इसके ऊपर विस्तार से चर्चा लेंगे कि रुद्र कहाँ कहाँ कार्य करता है। उसको सीमित में मत बांधना, क्योंकि सीमित तुमने बांध लिए उससे विशाल रुद्र तत्व है। तो ये श्रावण का महीना है तो उपवास कैसे करना है? अपने भीतर का आत्मज्ञान प्रकट करके करना है। पहले तो शिव कौन है, शक्ति कौन है, उसे जानना पड़ेगा। फिर जाके उपासना शुरू करो। फिर ज्योतिर्लिंग के ऊपर जाके जितना भी अभिषेक करना है वो करो। शिवलिंग के ऊपर जाकर जितने भी फल चढ़ाने चढ़ाओ। तुम्हारे फलों की प्राप्ति मिलेगी, तुम जो कर रहे हो उसकी प्राप्ति मिलेगी। बिना ज्ञान करोगे तो वो तो भगवान चलो स्वीकार लेगा, लेकिन एक बार तो पूछेगा ना ये क्यों किया। तो श्रुति है, स्मृति है, पुराणोक्त है, वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, तंत्रोक्त है। हम किस प्रकार से क्रिया करते उसका फल उस प्रकार से हमें मिलता है। हम श्रुति, स्मृति, वेदोक्त रूप से, शास्त्र रूप से सीखा हुआ ज्ञान लेके कर रहे हैं, या किसी ने बोला, रील में देखा, यूट्यूब में देखा, कहीं पे पढ़ लिया पुस्तक के अंदर PDF में और हम करने गए तो क्या हमारा क्या होगा। मतलब भगवान के जो नीति नियम बनाए गए उसे शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र का विरोध करके तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन भक्ति के लिए भी बोला गया है, शास्त्रों में नियम बताया गया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति भी अंधविश्वास युक्त नहीं करनी चाहिए, अंधश्रद्धा युक्त नहीं करनी चाहिए। भगवान, देवता, जो भी तत्व है वो समझने योग्य है। पहले तो समझो उसको, फिर तुम उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करोगे तब जाके उनसे अनुसंधान होगा। रुद्राक्ष की माला पहन ली और भस्म लगा दिया, तिलक कर दिया और बम बम बोले करने लगे तो उसमें शिव जी राजी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि शिव के पास बहुत सारे काम है। शिव जी के पास बहुत सारे काम है। तुम्हारी मूर्खामी वश बातों के अंदर और मूर्खामी वश क्रियाओं के अंदर शिव जी फंसने वाले नहीं है, क्योंकि शिव ने इतने सारा ज्ञान दिया है, वो तो पढ़ा नहीं है और तुम मूर्खामी वश उनकी भक्ति में लगे हुए। तो भक्ति करनी योग्यता से करो। तो ये शतरुद्रीय विधान है। तो शतरुद्रीय विधान जो है वो बहुत बड़ा विधान है, जिससे अभिषेक किया जाता है भगवान शंकर का। उसको होमात्मक रूप से दिया जाता है। ये यजुर्वेद का अध्याय है। यजन का अर्थ होता है पूजन करना, यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ करना। हमारी यज्ञ मीमांसा बहुत बड़ी है। हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को भविष्य पहुंचाते हैं। यज्ञ एक बहुत उत्तम प्रक्रिया है। आज भी यज्ञों को बहुत शॉर्टकट के अंदर किया जाता है, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर। जो यज्ञ बिना देवताओं के आवन, बिना देवताओं के स्थापन, बिना देवताओं का पूजन संभव नहीं है। तो प्रथम तो हमें ये समझना है कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनके पीछे कर्म कितना बृहद है। सत्यनारायण की कथा करने जैसा वो पुण्य नहीं कि भाई 1 घंटे के अंदर सत्यनारायण कथा हो गई। आवाहन, स्थापन, सारी चीज़ों को बहुत बारीकाई से किया जाता है। कर्मकांड एक बृहद विषय है और यही बृहद विषय यजुर्वेद के अंदर है। तो अगर हम साधक बनना चाहते हैं तो साधक को तो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो चैनल है वो साधकों के हित में कार्य कर रहा है। तो साधक हो तो छोटी सी छोटी संज्ञा को भी पकड़ो,
छोटी से छोटे विज्ञान को भी पकड़ो, छोटी छोटी विधि को भी पकड़ो, क्योंकि तुम पकड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम कर क्यों रहे हो। चाहे वो त्रिशती कर रहे हो, ललिता शास्त्र कर रहे हो, विष्णु शास्त्र कर रहे हो, भगवान शिव के शतरुद्री अध्याय कर रहे हो, अष्टोध्याय रुद्री कर रहे हो, सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पहली बात है कि बिना ज्ञान नहीं उभरे केता करो भाई, ज्ञान लेना जरूरी है। तो रुद्र तत्व को समझना है। रुद्र संहार के देवता है, रुद्र ज्ञान के भी देवता है और ज्ञान को काटने वाले देवता है। तो हमारे पदार्थ भगवान शंकर तक जा रहे कि नहीं वो पहले समझना पड़ेगा। ज्योतिर्लिंग वो रिफ्लेक्शन से काम करता है, मतलब तुम जो भी चढ़ाते हो उसको मल्टीप्लिकेशन में कर देता है वो। मतलब जिस भाव से चढ़ाते हो वो भाव केंद्रित हो जाता है यूनिवर्स के अंदर, और वैसा तुम जो संकल्प करते हो वहां से वो फलीभूत होता है। तो भक्ति भगवान शिव की कैसे करनी है? आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर। क्योंकि सोचो वो तो पृथ्वी के बाहर बैठे हुए, कैलाश के अंदर, कैलाश के ऊपर बैठे हुए, शमशान में रहते, श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, पिशाचों के साथ रहते। क्यों रहते? क्योंकि वो किसी भी के साथ रहे वो उनकी संगति में नहीं फंसते, वो कोई भी क्रिया करे संगति में नहीं फंसते। वो वैरागी है, वो संसारी होके भी वैरागी है, इसलिए वो महादेव है। उनके वो संसार के साथ ही रहते, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय के साथ ही रहते, लेकिन उनके भीतर आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान रहता है। मतलब वो तो ब्रह्मांड के नायक है, महानायक है शिव। शिव के ऊपर तो कोई है नहीं, पर वो शिव को समझने के लिए थोड़ा तो विज्ञान समझना पड़ेगा कि उनकी पूजा उनके रूप से होती है। अगर तुम्हारे अंदर छल कपट है, भगवान शंकर तो असुरों को भी वरदान दिए हुए, भस्मासुर को पहले दिया, तो पता था ये सामने ट्रिगर होगा, फिर भी दे दिया। वो भोले हैं। वो भोले का अर्थ नहीं कि भोले की लीला तुम समझ नहीं पाओगे। शिव की लीला बहुत अद्भुत होती है, क्योंकि इंसान को, मनुष्य को, चाहे वो देवता है चाहे असुर है, उनको लिमिट में रखने का काम महादेव का ही है। महादेव सबको स्वीकारते हैं, क्योंकि असुरों को भी स्वीकार देते, देवताओं को भी स्वीकारते, सारे लोग महादेव की भक्ति करते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई किसकी लिमिट कहाँ रखनी है। शिव से आगे कोई नहीं जा सकता। तो शिव कौन है? शिव परम ज्ञान, परम चेतना है। जब तुम तत्व को जान लेते हो तो तुम्हारे भीतर अपने आप सारी चीजें प्रकट हो जाएगी। फिर ना तुम्हें अप्सरा आकर्षित कर पाएगी, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना यक्षिणी, ना कर्ण पिशाचिनी, तो कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। ना शिव की कृपा का अर्थ एक ही होता है कि तुम्हारे अंदर परम ज्ञान का उत्पन्न हो जाना। शिव की कृपा का एक ही अर्थ हो जाता है तुम्हें तुम्हारे तप का और स्वाध्याय का, तुम्हारे किए हुए उपवासों का, तीर्थों का फल मिल जाना। शिव की कृपा का एक ही अर्थ है कि तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। शिव की कृपा का एक ही अर्थ होता है कि तुम नश्वरता से छूटकर अनश्वर की ओर दौड़ो, क्योंकि शिव वो देह नहीं है, शिव वो निर्गुण निराकार तत्व है। और यही निर्गुण निराकार तत्व में प्रवेश करने हेतु शतरुद्रीय का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वेदों ने उनको देवताओं का पद दिया हुआ है। रुद्र एक देव है जो शिव में से प्रकट हुआ है, और वो किस लिए काम करता है? वो शिव जैसा ही काम करता है। रुद्र, शिव, शंकर, सदाशिव, परम शिव, महेश, ये सारे अलग अलग कैटेगरी है। इसको समझने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, भगवान शिव की पूजा करने वाले, बस इतना कहूँगा कि भगवान शिव को जान लो, फिर उनसे जो प्रेम हो जाएगा और किसी से नहीं कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।